हेलो बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में परीक्षा में काफी ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग समझते हैं क्या समझने वाले हैं। ये जो है आज हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का क्वेश्चन। कौन सा चैप्टर आप बोलोगे सर, कौन सा चैप्टर का है ये तो बता दो। चैप्टर का मैं नाम बता देता हूं आपको। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, भारतीय भवन में परावर्तन दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन हम लोग समझ रहे हैं। अभी प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से ये सब क्वेश्चन उठाए हैं। देखिए, तो आज हम लोग समझने वाले हैं, इसको प्रकाशिकी भी कहते हैं, ऑप्टिक्स भी कहते हैं, और इंग्लिश में ऑप्टिक्स, हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। कोई दिक्कत? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर हाल में पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई टॉपिक है। तो इसको अच्छा से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इसको नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो क्या है गोलीय दर्पण। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे आज? गोलीय दर्पण। देखो, गोलीय दर्पण क्या है, परीक्षा में अगर आएगा गोलीय दर्पण के बारे में तो आप लिखना वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो। ठीक है, तो मैं इससे पहले एक बार आपको समझा देता हूं। यहाँ पर जो मैं परिभाषा लिखा हूं बहुत ही अच्छे अंदाज अपने भाषा में लिखे हैं, ताकि आपको इस समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हूं आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं जो समझाऊंगा वही चीज आप समझ लेना। ठीक है, अच्छा से समझाऊंगा आपको, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि गोलीय दर्पण क्या है। एक बार अगर समझ जाते हैं आप तो इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा ज्यादा। देखो, गोलीय दर्पण क्या है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब आगे आते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, मैं बताता हूं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार। ठीक है, क्या होते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार? एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। आप बोलोगे सर तो फिर गोलीय दर्पण के समतल दर्पण कहाँ गया? हाँ, बात सही बोले आप। देखिए, गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया। ठीक है ना? एक होता है, मैं बता देता हूं आपको, है ना, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का दो भेद होता है, इसको दो भागों में बांटा गया। ठीक है, एक होता है समतल दर्पण। ठीक है, दर्पण को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है समतल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। ठीक है, यहाँ पर गोली दर्पण, सॉरी गोली दर्पण नहीं होगा। गोली दर्पण के एक्चुअल में दो भेद होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, यहाँ सही है, अवतल और उत्तल। मैं दूसरा कुछ बताने वाला था, अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल। तो गोली दर्पण के दो भेद होते हैं, लेकिन अगर दर्पण का पूछेगा तो बोलिएगा दो भेद होते हैं। दर्पण को दो भागों में बांटे हैं, एक गोलीय दर्पण और एक समतल दर्पण। ठीक है, तो चूंकि हम लोग गोलीय दर्पण का भेद पढ़ रहे हैं तो गोलीय दर्पण के दो भेद होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो मैं आपको इतना अच्छा से समझा दूंगा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का परिभाषा, जो कि परीक्षा में आप आराम से लिख के आ सकते हैं। आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, अवतल दर्पण क्या है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? ठीक है, धंसा हुआ नहीं हो, उठा हुआ हो। क्या अवतल देखो, उत्तल मतलब क्या होता है? उठा हुआ हो। और अवतल मतलब होता है, अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ नहीं हो। ठीक है, देखो मैं परिभाषा लिखा हूं। अवतल दर्पण क्या है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। क्या हो? धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण क्या है? देखो भाई मेरे, है ना, उत्तल दर्पण क्या होता है अभी मैं समझाता हूं। देखो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो। क्या हो? उठा हुआ। आप कैसे समझे? देखो, अवतल दर्पण में क्या होता है? देखो, जैसे ये दर्पण, इस तरह से दर्पण होता है। ठीक है, इसको P कहते हैं, इसको F से दिखाते हैं, इसको C से दिखाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये जो बाहर में पॉलिश किया रहता है, दर्पण के बाहर में ये पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, ये परावर्तक सतह, परावर्तक सतह बाहर वाला नहीं होता है, ये वाला होता है। यहाँ पर जो किरण आकर, लाइट आके गिरता है, आपतित होता है, तो ये जो देख रहे हैं ये कैसा है? धसा हुआ है ना थोड़ा। ठीक है, तो इसलिए इसका परिभाषा हुआ वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो। क्या हो? धसा हुआ। देखो, धसा हुआ है, ये देखो थोड़ा थोड़ा टेढ़ा है, धसा हुआ है। ठीक है, इसी को कहते हैं अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसका परावर्तक सतह ऐसा होता है।
ठीक है, इसको P से दिखाते हैं, इसको S से, इसको C से। इसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, कैसा रहता है, उठा हुआ रहता है, इधर पॉलिश किया रहता है उल्टा साइड पे। इसका देखो ये सब परावर्तक सतह उठा हुआ है, थोड़ा सा इधर उठा हुआ है ना, कोई दिक्कत। तो उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई भारी परिभाषा है नहीं, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो समझ में आ गया, अवतल दर्पण समझ में आया? एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर समझ में आ गया। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण क्या होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह देखो उठा हुआ हो, उत्तल उसे उत्तल उसे उठा हुआ, उसे उत्तल उसे उठा हुआ। ट्रिक याद रखिएगा, आप जिंदगी में नहीं भूलिएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ से जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको है ना जरूर कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं डाउट है, कहीं आपका मन में सवाल चल रहा होगा कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है, तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, या फिर आपको अगर लग रहा है कि फिजिक्स से रिलेटेड साइंस में अगर कोई भी टॉपिक आप जो है आपको पढ़ना है, तो वो टॉपिक के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले किसी वीडियो में मिलते हैं।